हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद आशुतोष। तो आज हम डिस्कस करेंगे राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज नियॉन नंबर और नॉट। तो हमारे पास एक इनपुट नंबर होगा जिसे हमें चेक करना होगा कि वो क्या नियॉन नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि नियॉन नंबर होता क्या है। राइट, तो यहाँ पे पेन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है, राइट, सपोज 9 नंबर है। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर 81। राइट, अगर इसके हम डिजिट का अगर सम निकालेंगे 8 + 1 तो क्या आएगा? 9। तो ये वही नंबर है जिसका हमने स्क्वायर निकाला। राइट, तो नियॉन नंबर क्या होता है? अ नियॉन नंबर इज अ नंबर वेयर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर, उसके स्क्वायर का जो डिजिट्स होता है, सम उसके स्क्वायर के डिजिट्स का जो सम होता है वह वही आता है जो जिसका नंबर का स्क्वायर निकाला गया होता है। राइट, सो यहाँ पर इसका कोड कैसे करेंगे? तो चलते हैं अपने आईडी पर। This is our ID and there is a package p3. Let's create a class. इसको नेम दे देते हैं। This is our main class. Let's create a main method. This is our main method. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं 9। राइट, अब हम क्या करेंगे? एक इफ ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे एक मेथड कॉल कर लेंगे चेक नियॉन। यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे n इज अ नियॉन नंबर। एल्स ब्लॉक में n इज नॉट अ नियॉन नंबर। राइट, अब हमने यहाँ पे मेथड चेक नियॉन एक मेथड को कॉल किया, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। प्राइवेट स्टैटिक रिटर्न टाइप विल बी वॉइड एंड मेथड नेम इंट नियॉन इंट नंबर। राइट, अब हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल ले लेते हैं स्क्वायर, जिसमें हम इस नंबर का स्क्वायर स्टोर करा लेंगे। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? उसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और वेरिएबल ले लेते हैं सम, जिसमें हम डिजिट्स का स्क्वायर के डिजिट्स को निकालेंगे और उनका सम करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू मैंने जीरो ले ली। राइट, अब क्या करेंगे? डिजिट्स निकालने के लिए तो जो स्क्वायर आया हमारा उससे डिजिट्स निकालेंगे और 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? फॉर लूप यूज कर लेते हैं। ये फॉर लूप तब तक वर्क रन होना चाहिए जब तक कि स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। राइट, तब तक वर्क करना चाहिए। एंड हम लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का, जिस सपोज हमारे पास 9 नंबर था, 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 81 आएगा। तो 81 का जो रिमाइंडर होगा 1, तो कैसे निकाल लेंगे रिमाइंडर? स्क्वायर मॉडुलस 10। राइट, तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर मिल जाएगा तो हम उसको ऐड कर देंगे सम में। अब क्या करेंगे? हमें पहला डिजिट तो चेक हो गया, यूनिट डिजिट तो निकाल लिया। उसके बाद बाकी के डिजिट को कैसे निकालेंगे? स्क्वायर बाई 10 कर देंगे। तो इससे क्या होगा? जो नंबर होगा रिड्यूस हो जाएगा। अगर 2 डिजिट का नंबर, जैसे कि 81 2 डिजिट का नंबर है, तो स्क्वायर बाई 10 करेंगे तो वो 1 डिजिट का ही बचेगा, 8 मिलेगा यहाँ पर। देन क्या करेंगे? लूप से बाहर आ जाएंगे एंड यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ सम की वैल्यू अगर नंबर के बराबर है। सम की वैल्यू अगर नंबर के बराबर है, जो n की वैल्यू n के बराबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? रिटर्न ट्रू कर देंगे। एल्स में क्या कर देंगे? रिटर्न फॉल्स कर देंगे। राइट, तो इसको रन करा लेते हैं। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। n 9 इज ए नियॉन नंबर। राइट, एक और नंबर ट्राई करते हैं। n की वैल्यू अभी हम 1 कर देते हैं। वन इज ऑल्सो नियॉन नंबर। राइट, सो उसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
राइट। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ये था कि हमारे पास एक नंबर था n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 9 थी, राइट। एंड स्क्वायर निकाला था तो यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 आ जाएगी। अभी सम की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी है 0 है। अभी ये हमारा वाइल लूप तब तक वर्क करना चाहिए जब तक कि स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, लेकिन अभी तो 81 है, राइट। तो अंदर जाएगा लूप के अंदर एंड यहाँ पर हम रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर मॉडुलस 10। स्क्वायर मॉडुलस 10 क्या देगा यूनिट डिजिट देगा। तो 81 मॉडुलस 10 ये क्या देगा 1 देगा, राइट। तो अभी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा सम में वैल्यू ऐड हो जाएगी। सम की वैल्यू 0 है पहले इनिशियल वैल्यू एंड रिमाइंडर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वो सम की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। देन स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर, तो अभी स्क्वायर की वैल्यू है कितनी 81, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितनी बचेगी 8, राइट। लूप फिर से चलेगा। अभी हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो चुकी है 8 हो चुकी है एंड रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 1 हो गई, राइट। अब लूप को फिर से चलाएंगे, राइट। सो लूप सेकेंड टाइम लूप जब चलेगा तो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी अभी 8 हो गई है। लूप अंदर जाएगा वाइल लूप के अंदर इंट रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई अभी फिर से स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अभी 8 है, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 8 मिलेगा। देन सम की वैल्यू कितनी हो गई थी पहले सम की वैल्यू हो गई थी 1, राइट। सो सम की वैल्यू कितनी हो गई थी 1 प्लस यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी है 1, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई थी रिमाइंडर की जो अभी मिली है 8, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई है 9 हो गई अभी, राइट। एंड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर की वैल्यू है कितनी अभी 8, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। लूप फिर से चेक करेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, अभी 0 है तो लूप के बाहर आ जाएगा, राइट। अभी क्या होगा अब यहाँ इफ ब्लॉक में चेक करेगा कि सम की वैल्यू कितनी है अभी 9 है। 9 इक्वल टू नंबर 9 की वैल्यू कितनी थी 9, ये इक्वल है तो इसका मतलब ट्रू रिटर्न होना चाहिए और ये ट्रू रिटर्न होगा जहाँ से मेथड कॉल हुआ था, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।